हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे गुरुम इस भक्ताना ईशम ईश्वातरा कामा तत्प्रकाशम च तच्चिक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञनम। तो प्रिय वैष्णवगण, आज हम शयन एकादशी के दिव्य महत्व को के ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ और इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। यह केवल यह जो है, यह एकादशी जो शयनी एकादशी है, ये क्या है? यह केवल उपवास का दिन नहीं, अपितु अपने जीवन को भगवान के भक्ति प्राप्त करने का शुभ अवसर है। तो यह शयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी क्या है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष के में जो एकादशी आती है, उसे जो आज का दिन है एकादशी का, इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान की विष्णु क्षीर सागर में चल अनंत शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं और इस दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है और यह कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रबोधिनी एकादशी के दिन तक चलता है, उस दिन समाप्त होता है। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान के जगत के पालन के लिए क्या करते हैं? संसार के पालन के लिए विश्राम नहीं या पितु योग निद्रा का प्रतीक है भगवान विष्णु का। इस अवधि में साधकों को बाहरी भोगों से हटकर ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? अधिक भक्ति, जप, तप और अधिक साधना करना चाहिए और हरि नाम जाप बढ़ाना चाहिए। श्री भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। सात्विक जीवन और इंद्रिय संयम का विशेष महत्व है तथा तुलसी सेवा, गौ सेवा, संत सेवा आदि करना चाहिए। क्रोध, निद्रा, असत्य और हिंसा से बचना चाहिए। तो इस 4 महीनों में ये क्या है? आत्मशुद्धि का समय कहा गया है। 4 महीना जो चतुर्मास है, ये आत्मशुद्धि का है। तो इस महीने में हम जो कुछ भी भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उसका कई गुना लाभ होता है। तो इस एकादशी के साथ एक पौराणिक कथा है, राजा मानधाता की कथा है। उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा था। कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी, चारों तरफ तराही मचा हुआ था। उन्होंने बहुत से संतों से विचार किया और बोला इसका क्या उपाय है? तो लोगों ने, संत पुरुषों ने उन्हें सलाह दिया कि आप जाइए ऋषि अंगिरा से संपर्क कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वही इस दुर्लभ घड़ी के निवारण का आपको सही मार्ग बताएंगे। तो राजा ने ऋषि अंगिरिका के पास गए और श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी बात बताए। वो ऋषि तो आत्मज्ञानी होते हैं, उन्हें तो सब कुछ पता ही था। उन्होंने फिर भी पूछा, राजा तुम्हारे आने का क्या कारण? तो उन्होंने बताया कि मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा हुआ है, सारी प्रजा तराई कर रही है और भूख मर रही है और इस तरह से आप। तब उन्होंने अंगिरा ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि तुम आषाढ़ मास की शयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी का अपने भक्तों के साथ, अपने प्रजा के साथ श्रद्धापूर्वक व्रत करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। राजा ने उनके परामर्श को मानकर और अपने प्रजा के साथ इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया और वर्षा हुई, धरती पर चारों ओर हरियाली छाई और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई।
तो कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि इस एकादशी के, हर एक एकादशी का तो अलग अलग महत्व है, लेकिन एक इस एकादशी का विशेष महत्व है कि इस व्रत के पालन से अनेक जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, वह लुप्त हो जाते हैं, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन में शांति और भक्ति का विकास होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो गौड़ीय आचार्य और श्री प्रभुपाद ने बार बार हमें समझाया कि एकादशी का व्रत जो है ये केवल ये उपवास नहीं करना है, अपितु सांसारिक भोगों से, सांसारिक बातों से दूर हटकर और क्या करना चाहिए, तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए और अधिक से अधिक श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करना चाहिए और अधिक से अधिक शास्त्र श्रवण करना चाहिए। तो इस एकादशी का निष्कर्ष है यह एकादशी या जितने सारे एकादशी हमें बाहरी संसार से हटकर अपने आत्मसात का संदेश देती है। जब भगवान योग निद्रा होते हैं तो भक्तों को अधिक से आध्यात्मिक रूप से जागृत होना चाहिए, यही चतुर्मास की आत्मा है। आइए हम संकल्प लें कि इन 4 महीनों में जब भगवान योग क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, योग निद्रा में है, तो इस समय हम क्या करें कि भागवतम का श्रवण करें और क्या करें, गीता का अध्ययन करें और अपने जीवन को कृष्ण की भक्ति में समर्पित करें, अधिक से अधिक जब तब करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।